जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्नावली 8.2 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आपको वो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि मेरा एक आदत है कि हर एक प्रश्नावली से पहले आपको उस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट सिखाऊं ताकि उस प्रश्नावली में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने हर एक वीडियो में मेरा देखा होगा कि जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का पूरा डिटेल्स बताता हूं, तभी ही उस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको समझने में ना बिल्कुल ही कठिनाई ना हो। आप बिना दिमाग लगाए, ठीक है, 10% दिमाग से ही आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के लिए यानी इस प्रश्नावली के लिए आपको 3 फार्मूले याद रखना है। पहला फार्मूला देखिए, मैं पहला फार्मूला आपको कहूँगा कि आप याद करिएगा और इस पहले फार्मूले से ही आप तीनों फार्मूले बना सकते हो। बात समझ में आ गया ना? पहले फार्मूले से आप दूसरा और तीसरा फार्मूला भी बना सकते हो। बात समझ में आ गया? ठीक है, देखिए पहला फार्मूला ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला याद रखना है। थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप प्रश्न में देखें यहाँ पे tan a है ना, थीटा की जगह पे क्या है, ए है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये पहला फार्मूला हमारा हो गया। पहला इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ये पहला फार्मूला है। अगर आप पहला याद करके रखते हो ना तो इस पहले से ही दूसरा बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो। अब कहोगे सर कैसे, तो सुनिएगा। आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्या करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा से ना सब में भाग कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सब में भाग कर देता हूँ। किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। अब बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना? साइन स्क्वायर थीटा से ही सब में क्या करना है, भाग करना है। बीच में क्या है, प्लस है। फिर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। भाग किया, बराबर इधर क्या है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला कि जो पहले वाला है ना उनसे सब में भाग कर दीजिए, तो सब में कर दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखिएगा कि ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये जो मान होता है ना ये होता है कॉट का। किसका होता है, कॉट का। यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे याद रखिएगा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये पीछे बताया था और मैंने बताया था कि आप याद कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको पता है ना कि कॉट जो है कि टैन का क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि टैन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉट थीटा। या मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। ये बात समझ में आ गया? यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ऐसे और मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर याद रखिएगा 1 अपान कोसेक थीटा। क्या रखेंगे, 1 अपान कोसेक थीटा। और ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा याद रहेगा। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एक लास्ट, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। क्या रखेंगे, कॉस थीटा। और दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। ये आपको याद रखना है। टोटल देखिए, ये टोटल मैंने जो लिखवाया ना, अगर आप ये याद कर लेते हो एक, ठीक है, ये पूरा एक चार्ट याद कर लेना है, ये वाला चार्ट। ठीक है, इस चार्ट की मदद से आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। यानी टैन थीटा बराबर 1 अपान कॉट लिख सकता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे 1 अपान कॉट हो टैन लिख सकता हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ही कॉट को 1 अपान टैन लिख सकता हूँ, या जहाँ टैन लिखा होगा उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान कॉट लिख सकता हूँ। ये सब आपको याद रखना है, चीजें दिमाग के अंदर फीड कर लेना है। और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन और टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। याद हो गया? चलिए अब हम आप नोटिस करोगे कि जो कॉस बटे साइन है ये किसका है, देखिए कॉस बटे साइन ये किसका है, कॉट का। लेकिन आप नोटिस करिए कि यहाँ पे स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो जो ये कॉट होगा ना ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपान साइन, देखिए क्या है 1 अपान साइन, क्या है कोसेक थीटा, क्या है कोसेक थीटा, और उसका स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा, क्या हो गया दूसरा फार्मूला, ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। आ रहा समझ में ना, ठीक है, ये किसका हो गया दूसरा फार्मूला। इसी दूसरे फार्मूले की मदद से या पहले फार्मूले की मदद से और भी बना सकते हो, ठीक है, समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन सकता है ना, ठीक है। आप इसी से कई तरीके के फार्मूले बना सकते हो। तो दूसरा हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, कि मैंने पहले वाले दूसरे को बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया था ना, अब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है ना बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन बटे कॉस है ना, साइन बटे कॉस किसका है टेन का है, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 1 बटे कॉस किसका है, तो देखिए 1 बटे कॉस किसका है सेक का है, और कॉस में स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। कितना हो गया, टोटल 3 फार्मूले हो गए, और इन्हीं 3 फार्मूले की मदद से हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पहला आपको फार्मूला याद रखना है, दूसरा ये चार्ट याद रखना है, और इस चार्ट की मदद से दूसरा और तीसरा फार्मूले बना लोगे। देखिए आपको ना ये 3 और ये एक चार्ट, इसके अलावा कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस इतना ही आपको फार्मूले याद रखने हैं और ये पूरा प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूले से हम कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। देखिए पहले से उधर सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 था उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी हम टेन स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। इसी को फेर बदल करके हम और भी नया फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया। तो सबसे पहले मैं आपको यह कहूँगा कि आप 3 फार्मूले को लिख लीजिए और ये एक चार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए इन्हीं 3 फार्मूले की मदद से और इस चार्ट की मदद से प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और समझते हैं। देखिएगा अब आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हटा देता हूं। देखिए अब आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको चीज़ें इंट्रोडक्शन में याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें नहीं, बस कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। देखिए क्या कह रहा है पहला कि त्रिकोणमितीय है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के रूप में यानी पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या समझ पा रहे हो, जैसे साइन ए है ना, साइन ए को कॉट ए के रूप में फार्मूला बना देना है कि कॉट के रूप में क्या फार्मूला होगा। जैसे आपने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, हमने उसको 2 फार्मूले बनाए थे ना। वैसे ही साइन ए को कॉट ए के रूप में बना देना है। कैसे बनाओगे चलिए समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैंने तीनों फार्मूला पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा था टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यही ना 3 फार्मूले था, ठीक है। अब इन तीनों फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए साइन ए है, तो देखिए साइन ए को कहाँ लेके जाना है, कॉट ए तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है, कॉट ए तक लेके जाना है। तो देखिए पहला है साइन ए। अब एक बात बताइए, इस साइन को हम लोग जो चार्ट बनाए थे उस चार्ट में क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक लिख सकते हैं ना। तो इस साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोसेक है ना
कॉसेक ए लिख सकता हूँ ना। अब आप नोटिस करोगे कि इसमें जो फार्मूला है ना कॉसेक वाला, इसमें कॉट है कि नहीं, देखिए कॉसेक वाला में कॉट है, ठीक है। तो अभी हम लोग को मिल गया एक फार्मूला, क्या मिल गया, लिखेंगे कि सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब थीटा के जब क्या लिख देंगे, इसमें ए है तो ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 अपान कॉसेक आया है ना, अगर कॉसेक का मान यहाँ से निकाल दूं, इसमें ला के रख दूं तो कॉट में बन जाएगा फार्मूला। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, अब सीधा कर देता हूँ इसको, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है ना, यहाँ पे केवल कॉसेक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए निकल चुका है और यहाँ पे 1 अपान कॉसेक ए था ना, तो अब क्या करूँगा, कॉसेक ए की जगह पे ये वाला मान रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कि साइन ए बराबर 1 अपान कॉसेक ए बराबर 1 अपान क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होगा। हमसे क्या कहा था कि साइन ए को ना कॉट के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अब बताइए साइन ए को 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग करके यूज करना था और ऐसे आसानी से आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो पहला था इसमें का साइन ए का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। यही आपको बोले थे ना कि चार्ट और तीनों की मदद से आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हटा देता हूँ, देखिएगा। अब देखिए समझिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा था कि सेक ए को किस में बदलना है, कॉट में बदलना है, किसको, सेक ए को। अब चलिए यहाँ पे लगाता हूँ सेक ए। अब हम दिमाग लगाते हैं यार, सेक वाला ये फार्मूला है ना, तो ये tan है, क्या मैं tan को 1 अपान कॉट लिख सकता हूँ ना, चार्ट में जो दिखाया था tan को 1 अपान कॉट लिख सकता हूँ ना, आपने लिखा होगा। तो चलिए ये वाला फार्मूला हमने मिल गया, तब लिखूंगा सेक ए, तो ये है यही है, लिखूंगा सूत्र से, और सूत्र क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से सेक है ना, तो यहाँ से सेक स्क्वायर है, तो अब थीटा हटा देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, समझ में आना क्या, ए, क्योंकि ए है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखूंगा इसको सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1। तब बताइए यहाँ से हो जाएगा सेक ए बराबर रूट में tan स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि दोनों रूट में होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ एक साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे रूट दो हटेगा ना स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगी। अब सेक ए बराबर क्या हो गया, रूट में tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। अब देखिए जहाँ पे सेक ए है ये रख सकता हूँ ना, यानी अब नीचे रख दूंगा क्या चीज़, कि सेक ए बराबर क्या हो गया, रूट में tan स्क्वायर ए प्लस 1। अभी हम लोग सेक ए को किस में बदले हैं, tan में बदले हैं, लेकिन जाना कहाँ तक है, कॉट तक। अब बताइए इस tan को कॉट लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको बताया था अभी चीज़ें। अब देखिए 1 अपान कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सुनिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए रूट में 1 प्लस, अब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा 1, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा ना, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो गया। अब इसको आप करोगे ना, तो देखिए ध्यान से, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए ये दोनों रूट के अंदर हैं। तो देखिए ये रूट में अकेले है, ये रूट में 2 लोग हैं, एक प्लस, तो ये कभी रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, तो बेचारा ये रूट के अंदर ही रहेंगे। क्या रहेंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे, बटे में। अब बटे में क्या होगा कि जो कॉट स्क्वायर ए है ना, ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कॉट ए, क्या हो जाएगा, कॉट ए। यानी सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉट के रूप में, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट ए। ये हो गया हमारा इसका आंसर, यानी दूसरे का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं tan ए को कॉट के रूप में। तो ये तो बहुत आसान है, देखिए tan ए को क्या लिखते हैं बताइए, 1 अपान कॉट लिखते हैं ना, तो 1 अपान कॉट ए, बस इतना ही तो आपको करना था।
देखिए ये वाला आसान था, है ना। tan वाला क्या था, 1/cot A हम लोग जानते हैं, चार्ट में लिखवाया था मैंने। तो बस देखिए इन 3 फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको बता दूं कि इन 3 फार्मूले को प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि यार कहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं। समझ आया। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर जहाँ पे है वहाँ से मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट जाना हो, बलिया जाना हो, तो मुझे दिमाग लगाना होगा कि यार मैं किस तरीके से जा सकता हूँ। मुझे बलिया जाना है, टारगेट बलिया ही है, लेकिन कैसे जाना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भैया आप साइन को कॉट में बदलिए, लेकिन कैसे बदलोगे आपके सामने ये 3 फार्मूले थे। इन्हीं 3 फार्मूले की मदद से आपको बदलना है, यानी 3 रास्ते हैं और ये बलिया है और ये मेरा घर है। ऐसे मुझे जाना था बलिया तक, तो मैं कौन से रास्ते को चुनता हूँ, कैसे पहुँचता हूँ, ये मेरा खुद का दिमाग लगाया मैंने। तो इसी तरह आप लोग भी क्या करिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रश्नों को अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद।